स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नेटवर्क इंडिया में और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। डॉक्टर्स और पब्लिक के बिगड़ते हुए रिश्तों को कैसे सुधारा जाए, जैसे कि आपको पता होगा आजकल डॉक्टर और जो आम जनता होती है उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा आ चुका है कि काफ़ी ज़्यादा जो है गलतफहमियां होती हैं। जिस विषय को लेकर जो है IMA द्वारका और द्वारका फोरम की टीम ने एक मीटिंग रखी। तो चलिए इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बातें हुई, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। आम लोगों और डॉक्टर के बीच आपसी सामंजस्य को बेहतर करने के लिए और लोगों में डॉक्टर के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारका जिला और द्वारका फॉर्म की टीम साथ मिलकर लगातार नए नए प्रयास कर रही है। लगातार कई तरह की नई शुरुआतें की जा रही है। इसी कड़ी में सेक्टर 19 स्थित IPSC हॉस्पिटल में महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया गया। आज तो मीटिंग थी हमारा द्वारका फोरम के साथ, जो जॉइंट डिक्लेरेशन था उस पर फाइनल डिसीजन लेने का था। लेकिन हम लोगों का ये सौभाग्य रहा जो ACP साहब मिस्टर मदन लाल मीना साहब आए और उनके प्रेजेंस में उस पर सिग्नेचर किया गया। ये एक अलग टाइप का माहौल रहा जिसमें उन्होंने डॉक्टरों के लिए जो सम्मान और जो डॉक्टरों के लिए जो प्यार दिखाया है, इसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उनका ये ऐलान जो सारे हॉस्पिटल में बीट ऑफिसर जाएंगे और निगरानी कर कम से कम एक बार आएंगे, तो ये इससे बेहतर बात कुछ नहीं हो सकती। और इससे मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि पुलिस और डॉक्टर के बीच में जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, जो एक दूसरे के लिए जो इज्जत है, वो और बढ़ेगी। इसमें मैं द्वारका फोरम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इतनी ज़बरदस्त चीज़ की शुभारंभ करने में हमें सहयोग दिया। इससे बहुत बेनिफिट होगा। एक्चुअली ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन है, सबसे पहले तो आभार मीना जी का, ACP द्वारका और डॉक्टर पंकज प्रीतम जो IMA के प्रेसिडेंट हैं, कि हमें उन्होंने ये अवसर दिया। इनफैक्ट समाज में तो हम लोग काम करते ही हैं, लेकिन ये एक एरिया था जहाँ मुझे लगता है कि हमने भी कभी सोचा नहीं था। ये आइडिया चूँकि IMA की तरफ से आया और इस बात को हमने महसूस किया कि नहीं, यहाँ पर ज़रूर इन चीज़ों को लेकर समाज में जाना चाहिए। बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि ओनली बिकॉज ऑफ नॉन इन्फॉर्मेशन या कहीं मिस इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसको अगर आप सिरे से खारिज करना है, उसको एड्रेस करना है, तो इसके लिए डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और ये जो प्रपत्र है जो आज जिसको साइन किया गया और हिस्टोरिकल है, मेरे ख्याल से इट इज़ अनहर्ड। मैंने कभी इस तरह की बातें नहीं सुनी थी कि डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी जो है समाज की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, इस बात को समझने के लिए और एड्रेस करने के लिए कि यहाँ जो डॉक्टरों के प्रति जो हिंसा हो रही है या उनके प्रति जो एक तरह से दुर्भावना है, या आप उसको कह लें कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर करा जाए। तो द्वारका फोरम इज़ क्वाइट फॉर्चुनेट कि उन्हें ये इन लोगों के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये बातें जो हैं समाज के हर क्षेत्र में, हर वर्ग में ये जाए और लोगों को ये समझ में आए कि डॉक्टर भी हमारे जैसे ही होते हैं, उनकी भी कभी कभी समस्याएं हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उनसे कोई गलती या उनसे कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, बट इन चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। इसमें गेस्ट के रूप में ACP द्वारका मदन लाल मीणा के अलावा GTB हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर स्मिता राठौर, लोकनायक अस्पताल के HOD डॉक्टर प्रोफेसर प्रवीण कुमार राठौर, ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर रमन गौतम के अलावा द्वारका फॉर्म टीम के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान एक मेमोरेंडम साइन किया गया जिसमें IMA द्वारका की तरफ से डॉक्टर हर्षिता सुरंगे और द्वारका फॉर्म की तरफ से महासचिव अंजुना सिन्हा ने ACP मदन लाल मीणा की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए। इसके तहत द्वारका के सभी सोसाइटीज में रहने वाले हजारों लोगों तक इस प्रयास को पहुंचाने का संकल्प लिया गया है, जिससे कि इस अभियान को आगे बढ़ाया जा सके। Basically, over a period of time, doctors' की image in the public eyes has deteriorated, and because of multiple reasons. Few of the reasons are कि doctors consumer forum में आ गए हैं, so उनका एटीट्यूड बदला है। पेशेंट्स जो होते हैं बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, दे वांट एवरीथिंग टू बी डन फास्ट, क्विक एंड नीड इमीडिएट रिजल्ट्स। So because of all these, and there is a mistrust, growing mistrust also, because of which
आए दिन ऐसा होता है कि डॉक्टर्स को हैरेस किया जाता है, कई बार मारा पीटी भी होती है, कई बार उनके हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स आ जाते हैं और उनके हॉस्पिटल को और डॉक्टर्स को दोनों को हार्म करते हैं। तो बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस डिटोरिएटिंग इमेज, IMA Dwarka and Dwarka Forum came together to sign a common memorandum of understanding in which both the parties would be educating the general public and also the doctors how to enhance or how to improve the image of doctors in the eyes of the general public. इसमें IMA Dwarka जो है अपने डॉक्टर्स को सिखाने की या मतलब बताने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज द कम्युनिकेशन और हाउ टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन सो दैट द पेशेंट्स आर सेटिस्फाइड बेटर एंड the Dwarka Forum is going to educate the general public that what all is required to what is expected from the doctors. Doctors are not God. They cannot do everything. जो मेमोरेंडम हमने साइन किया है अंडरस्टैंडिंग का IMA के साथ, यह द्वारका फोरम के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जैसा कि आप जानते हैं, द्वारका फोरम समाज और पुलिस के बीच, DDA, MCD सबके बीच कनेक्शन बना के काम करती थी। पहली बार ये इतिहास में है कि IMA के साथ, मेडिकल काउंसिल के साथ द्वारका फोरम को काम करने का मौका मिला। पहले हमने बैठकें की, एक दूसरे को समझा, डॉक्टर्स की भी अपनी कई शिकायतें हैं, तकलीफ़ें हैं, आम जनता की भी, ये दोनों को डिस्कस किया हमने और फाइनली हमने ये मेमोरेंडम बनाया। अब द्वारका फोरम कमिटेड है कि द्वारका के हर सोसाइटी को इसको पहुंचाए। सोशल मीडिया के तहत तो हम पहुंचाएंगे ही, साथ ही साथ आज मैंने इन लोगों को बताया कि मैं स्पीड पोस्ट के थ्रू हर RWA को एक लेटर ड्राफ्ट करके साथ में इस मेमोरेंडम की कॉपी को द्वारका फोरम की तरफ से भेजूंगी। लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स को भगवान का रूप ज़रूर माना जाता है, हम भी मानते हैं, बट वो भी इंसान है, उनसे भी कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। कई बार सिचुएशन ऐसा होता है, कम्युनिकेशन गैप होता है, कई बार जनता सही होती है, पब्लिक सही होती है, डॉक्टर। तो इन दोनों को सामंजस्य में बनाकर कैसे आगे समाज में एक शांति रखनी है, अच्छा फीडबैक रखना है डॉक्टर्स का, ये काम द्वारका फोरम बखूबी निभाएगा, जैसे कि आगे बाकी कामों को वो निभाता है। ACP मदन लाल मीणा ने कहा, जल्दी द्वारका के सभी छोटे छोटे नर्सिंग होम, छोटे हॉस्पिटल, डॉक्टर के बड़े क्लिनिक में सुरक्षा को सुनिश्चित करने और तालमेल को बेहतर करने के लिए संबंधित बीट ऑफिसर को भी अलर्ट किया जा रहा है, जो अपने क्षेत्र में छोटे छोटे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में पहुंचकर विजिट करेंगे और वहां अपनी उपस्थिति समय समय पर दर्ज कराएंगे। अभी जो हमारी मीटिंग हुई है काफ़ी अच्छे माहौल में, सौहार्दपूर्ण उसमें हुई माहौल में, तो उसमें यही डिसीजन हुआ है, ADRF को भी हमने आगाह किया है, डॉक्टर साहब को भी किया है कि हॉस्पिटल्स में मोस्टली बड़े हॉस्पिटल हैं, उनमें तो हमारी ड्यूटी कांस्टेबल वगैरह सभी अवेलेबल रहते हैं, वहाँ पे हमारी पिकट भी रहती है और पुलिस पोस्ट भी रहती है। लेकिन छोटे नर्सिंग होम है, क्लिनिक है और छोटे हॉस्पिटल हैं, उनमें मोस्टली नहीं होता है। तो हमने से ये लिया है निर्णय कि हमारे एक यहाँ पे एज ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ जैसे हम रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, उनमें सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, उनके पास भी सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, रजिस्टर रखते हैं, उनमें बीट ऑफिसर्स को हम उनको करते हैं कि भाई आप जाएंगे, चेक करेंगे, कोई भी कुछ चीज़ें हों इनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको नोट करके और उनको रेक्टिफाई करेंगे हम। तो मैंने यही सजेस्ट किया है कि यहाँ भी रख दें, जैसे कोई भी चीज़ है तो डेली पुलिस ऑफिसर आता जाता, बीट ऑफिसर आता जाता रहेगा, कोई भी छोटी मोटी चीज़ें होंगी वो नोटिस में भी आ जाएंगी, नोटिस में आ जाएंगी तो तुरंत ही उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। इस पहल से आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से? इस पहल से क्या रहेगा, एक तो इंटरेक्शन रहेगा डॉक्टर्स के साथ में, कोई भी छोटी चीज़ कभी बार आती है तो तुरंत बता देंगे भाई ये यहाँ इस समय ये इंसिडेंट है, यहाँ पे ये इस तरह की वायलेट कर रहे हैं, तो ज़्यादा डैमेज भी नहीं होगा, ज़्यादा बड़ा इशू भी नहीं फैलेगा। इस वजह से तुरंत अगर एक्शन हो जाए किसी भी चीज़ पे। पूरा द्वारका जो सब डिवीज़न है उसमें करने की योजना? हाँ, सारे द्वारका सब डिवीज़न में सारे स्टाफ को ब्रीफ कर दूँगा। इसी के लिए जब हमारी सुबह शाम ब्रीफिंग होती है तो सारे मैं खुद ही उनको सारे बीट ऑफिसर्स को सारे स्टाफ को ब्रीफ कर देंगे और इसमें पहल भी करेंगे इस चीज़ की। इस अभियान से पब्लिक को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होना है। मेडिकल काउंसिल के साथ प्रोटोकॉल्स की भी डिस्कशन हुई है कि इन केस ऑफ एनी ग्रीवेंस या किसी पेशेंट या उनके साथ आए हुए उनके रिलेटिव्स या साथियों को लगता है कि हॉस्पिटल की तरफ से कोई त्रुटि हुई है, तो इसके लिए IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन साथ खड़ा हुआ है। इसके लिए पूरी की पूरी
जांच हुई, किसी भी केस के अंदर अगर कोई किसी त्रुटि है तो उसकी जांच आईएमए करती है, डीएमसी करता है। तो लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी कि वो डीएमसी में और साथ साथ पुलिस में कंप्लेंट करें, जिससे कि सत्यता का पता लग पाए। आपको लग रहा है कि इस अभियान को आप आम लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे? बिल्कुल जी, ये बिल्कुल नई शुरुआत है। जैसा कि हमारी अभी सेक्रेटरी ने बताया, अंजना जी ने, कि हम सारी की सारी द्वारका की सोसाइटीज़ को अवगत कराएंगे इस मुहिम के बारे के अंदर, और इस अभियान को हम द्वारका से बाहर निकाल के बाकी की एसोसिएशंस को भी भेजेंगे। तो आपने इस वीडियो में जो है द्वारका फोरम के मेंबर्स और आईएमए द्वारका के डॉक्टर्स को सुना कि उन्होंने किस तरह से बताया कि आम जनता और डॉक्टर्स के रिलेशन को सुधारने के लिए वो आए दिन नई नई मीटिंग्स करते हैं और अलग अलग तरीके से वो कदम बढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इन लोगों की मीटिंग सफल होती हैं और क्या कुछ जो है इसका रिजल्ट आता है। बिकॉज सिर्फ इतना ही मिलती हूँ अगली खबर में। दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।